किसी ने अपनी पत्नी को मार दिया, किसी ने अपनी माँ को मार दिया, किसी पति को बर्बाद दिया। ये इंसानियत पर कलंक है। पुलिस इसमें फेल हो रही है, अदालत भी इसमें कुछ नहीं कर पा रही है। ये लड़की लड़कों पर हावी हो गई, वे गलत कदम उठा लेती हैं, जैसे आत्महत्या करना, जलना या दहेज वगैरह का मुकदमा उसके खिलाफ बनाना। संस्कार होते बड़े बड़े बुजुर्गों में बैठते थे, अपने दुख सुख की बतामते। सच्चाई के आईने काले हो गए, बुज़दिलों के घर उजाले हो गए, झूठ बेखौफ बाजार में बिकता रहा, मैंने सच कहा तो जान के लाले हो गए। जो है उल्टी छुल्टी शिक्षा देती हैं लड़कियों को और वे अपनी ससुराल में दखल अंदाज पैदा करती हैं। जब घटना घटित हो जाती है तो ना तो लड़के वाले को अपना समझते हैं, ना लड़के वाले लड़की वाले को समझते हैं। दोस्तों, आज हम समाज के उस मुद्दे को लेकर आपके सामने आए हैं जिससे हर तीसरा घर प्रभावित हो रहा है। आज हम बात करेंगे विवाह बंधन की। वैसे तो कहा जाता है कि यह 7 जन्मों का रिश्ता है, लेकिन क्या यह 7 जन्म जल पाएगा जब ये एक जन्म में भी एक दूसरे को निभाने के लिए तैयार नहीं है? कहीं पर पति पत्नी की हत्या कर रहा है तो कहीं पर पत्नी पति को मार रही है, और अगर एक दूसरे की हत्या नहीं कर पा रहे तो आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन नाश किनका हो रहा है? परिवारों का। और एक दूसरा गंभीर विषय कि अगर किसी परिस्थिति में पत्नी की मृत्यु हो जाती है, चाहे वो अस्पताल में डिलीवरी के वक्त हो, आत्महत्या करे या किसी अन्य बीमारी से, तो जो 2 परिवारों का रिश्ता था वो 2 मिनट में खत्म हो जाता है। और वही ससुराल वाले उन लड़के के घर वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा देते हैं। उनके चाचा, ताऊ, मामा, बुआ, फूफा, कोई रिश्तेदार को नहीं छोड़ा जाता। तो आज हम इस गंभीर मुद्दे पर लेकर बिजनौर के कई मुख्य लोगों से बात की। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। देखिए प्रयाण की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं MP सिंह, रिटायर्ड डिप्टी SP। आप सभी बात हो रही थी। आपने ये बताया कि हमारे जिले बिजनौर में एक बड़ी दुखद घटना हुई है कि नजियाबाद की एक बहू, लड़की, पत्नी, उसने जो है बैराज पर जो है खुदकुशी की 8-10 दिन पहले, और उसके बाद 4-5 दिन बाद उसके पति ने अपना 2 साल का बच्चा गोद में लेकर उसने भी आत्महत्या कर ली, बैराज से ही कूद गया वहाँ से। और भी इस तरह की कई घटनाएं प्रकाश में आई हैं। किसी ने अपनी पत्नी को मार दिया, किसी ने अपनी माँ को मार दिया, किसी पति को बर्बाद दिया। ये घटनाएं बहुत ही पीड़ादायक है और ये इंसानियत पर कलंक है। तो मैं इस बारे में आपसे विचार गोष्ठी करना चाहता हूं कि इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है। हाँ, पुलिस इसमें फेल हो रही है, अदालत भी इसमें कुछ नहीं कर पा रही है। ये किस तरह से इसकी रोकथाम हो कि इस तरह की घटनाएं न हो। और दूसरी ये भी है कि जिनकी शादी हुई है 2 साल हुए नहीं, 3 साल हुए नहीं, उनका भी तलाक चल रहा है, उनके भी झगड़े चल रहे हैं। आज अदालतों में इतनी शिकायतें, इतने मुकदमे इसके हैं नए मियां बीवियों के, इतने बाकी और अपराध नहीं। जब से लड़कियों को ज्यादा अधिकार प्राप्त हो गए तो लड़की लड़कों पर हावी हो गई। अगर वो थोड़ा सा गलत कदम उठाती है तो लड़का उसको रोकता है। इसका मतलब यह है वे गुस्से में आ जाती हैं, वे गलत कदम उठा लेती हैं, जैसे आत्महत्या करना, जलना या दहेज वगैरह का मुकदमा उसके खिलाफ बनाना। तो वो लड़के भी जब परेशान हो जाते हैं तो वो भी आत्महत्या, जैसे ये मामला हुआ है बैराज वाला, ये इसमें हुआ। फिर इसमें सबसे बड़ा दोषी जो है वो लड़की के घर वाले हैं। वे लड़की को समझाते नहीं बल्कि उसको और उभार देते हैं। वहां ऐसी घटना होती है। यानी मैंने भी देखा है, कहीं किस्से ऐसे सुने हैं जहां उनके माँ बाप सही हुए हैं, लड़कियों ने गलत कदम उठाया है। मेरे गांव का भी ऐसा किस्सा, वो उसके ससुरालिया वे आए हैं, लड़के के ससुरालिया ससुर, और उसने कह दिया भाई लड़की देखो हम तुम्हारे जिम्मेदार नहीं, तुम ऐसा करोगी तो हमारे यहाँ तुम्हारा कोई स्थान नहीं। तो वे, ये तजर्बे की बात बता रहा जी मैं, तो वे लोग बड़े सुखी हैं और वो लड़की भी सही चली। देखिए संस्कारों की भी वो है, पहले संस्कार होते बड़े बड़े बुजुर्गों में बैठते थे, अपने दुख सुख की बतामते। अब आदमी अकेला बैठा बोर हो रहा, किसी से बताते ही ना घुट घुट कर। ये कारण ये भी हो रहा है, घुट के आदमी मर रहा। देखिए, सच कहना अब इतना बुरा लगता है सबको कि वो सबका बुरा हो जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे बच्चे
आज की युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को भूल गए। सच्चाई के आईने काले हो गए, बुज़दिलों के घर उजाले हो गए, झूठ बेखौफ बाजार में बिकता रहा, मैंने सच कहा तो जान के लाले हो गए। लहू बेचकर जिसने परिवार को पाला, वो भूखा सो गया जब बच्चे कमाने वाले हो गए। हम अपनी संस्कृति को भूल गए, अपने संस्कारों को भूल गए। पहले हम लोग दादा दादी के पास, नाना नानी के पास बैठते थे, उनसे हमें अच्छी शिक्षा मिलती थी। अब जब से मोबाइल आया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें कुछ बातें ऐसी हो गई हैं, जब इनको चलाओ तो कुछ भी गलत सलत इसमें आता है। और हमारे जो, मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि हम सभी रामायण सुनते हैं, सभी गीता सुनते हैं, लेकिन उसमें कुछ बढ़ा चढ़ा कर जो हुआ है उसे हम सही तरह से नहीं मानते। रामायण में जब जानकी जी ने अपनी लड़कियों को विदा किया तो उन्होंने ये कहा था कि बेटी तुम उस कुल से हो कि अपने कुल पर कभी आँच ना आ जाए, अपनी ननद को बहन, देवर को भाई, सास ससुर को माता पिता, ये मानो। सब लड़कों को कहते हैं कि इसका बुजुर्ग, इसका बुढ़ा वृद्धाश्रम में है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक किसी की शादी नहीं होती तो कोई ऐसा युवा नहीं है जिसका बुजुर्ग वृद्धाश्रम में गया हो। तो मैं लड़कियों से, खासकर से अपनी बेटियों से कहना चाहूँगा कि वो अच्छे संस्कार लें। अगर हम उन्हें समझाते हैं तो वो कहती हैं कि तुम तो पुराने ज़माने की बात करते हो, नए युग में जियो। हम कहते हैं कि बिल्कुल जियो नए युग में, लेकिन संस्कारों को पुराने को। जो माँ बाप अपनी लड़की को ज़्यादा बढ़ावा देंगे, वो परिवार जो है नहीं चल पाता। कभी तो दहेज का मसला आता है, कभी दहेज लेने वाले का नाम, कभी दहेज देने वाले का नाम। डेली माँ बाप से फ़ोन पर बात करना, वो जो है माँ जो है वो उल्टी सुल्टी शिक्षा देती हैं लड़कियों को, और वे अपनी ससुराल में दखल अंदाज पैदा करती हैं। मेरा तो केवल यही सुझाव है कि जैसे ये कोई घटना घटित होती है, तो अगर जब घटना घटित हो जाती है तो ना तो लड़के वाले को अपना समझते हैं, ना लड़के वाले लड़की वाले को समझते हैं। अगर आपस में बैठ के अगर एक परिवार सुधर जाता है तो आगे कोई ये घटना बहुत कम होने के चांसेस हैं। मैं तो सभी से ये आग्रह करता हूँ कि सबको बैठकर बातचीत करनी चाहिए। मित्रों, आपके सुझाव वाकई बहुत ही अच्छे हैं और ये समाज के लिए बड़ा योगदान इनका रहेगा। मैं ये समझा हूँ कि जब पहले लड़कियों के यहाँ जाते थे, माँ बाप भी जाते थे और भी जाते थे, वो खाना तक नहीं खाते थे। आज मैं देखता हूँ डिलीवरी के मौके पर भी नहीं आते थे माँ बाप। आज अगर बच्चे की किसी की डिलीवरी हो रही है तो उसकी सास से पहले उसकी माँ मौजूद रहती है। माँ का हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया है। और भी इन्होंने बताया सेक्रेटरी साहब ने कि रोज डेली बात होती है, वो पूछते कि क्या कर रही है। एक मेरठ में डिप्टी एसपी थे दोनों, उसकी माँ ने पूछा बेटी क्या कर रही है, कि मैं पोछा लगा। अच्छा, पोछा लगाने के लिए गई हैं आप? मैं भी आ रही हूँ, समाज बांध ले, वहां नहीं जाना। इस तरह की बातें चल रही हैं। बच्चे, आपके घर में सबके बच्चे होंगे, नानी की बात ज्यादा करते हैं, नाना की बात बच्चे ज्यादा करते हैं, दादी दादा की बात ज्यादा करते हैं। किसी की लड़की कितनी ही गलती की हो और वो खुदकुशी कर ले, दहेज हत्या में उसके रिश्तेदार, उसके माँ बाप, उसके पड़ोसी तक नामजद हो जाते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है और इसके लिए कहा कि महिला थाना इसके लिए जो है थोड़ी देर पहले समझौता करेगी। अगर वो भी नहीं कर पाती तो अदालत में जाएंगे, वहां भी समझौता होगा, तब इसके बाद मुकदमा कायम होगा। लेकिन फिर भी इसमें बहुत मेहनत की जरूरत है। मैं प्रशासन शासन से कहना चाहता हूं, इसमें जो थाने वाइज एक कमेटी बने जो इन तरह के समझौता कराए। ये जिले लेवल पे एक कोई कमेटी चल रही है, मैं समझता हूं कि इतने समझौते नहीं हो पा रहे हैं, इतने लोगों की बात वो नहीं माना पा रहे हैं। और हम आप लोगों के सहयोग से यहाँ 2 समझौते 3 समझौते डेली इस दफ्तर में होकर हो रहे हैं। तो सोचता है कि जो रिटायर्ड लोग हैं उसको थाने वाइज ये ड्यूटी दी जाए और 2-3 पुलिस वाले मिलकर के ऐसी समस्याओं का निराकरण करें और बहुत हिम्मत, हौसले और ईमानदारी के साथ करें। तो मैं समझता हूँ कुछ इस समस्या पर लगाम लग सकती है। बहुत बढ़िया।